प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट आया कि जी हम नंबर 5 से नंबर 3 इकोनॉमीज में शामिल होंगे। बल्कि वो आर्टिकल जो मैंने आपको बताया कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, जिसमें कहा गया कि भारत की इकोनॉमी जो है वो अमेरिका की इकोनॉमी को सरप्लस करेगी, उसमें साथ में दूसरी तरफ मैं अगर बात करता हूं भारत के साथ आपका एडजॉइनिंग है, उनकी मैं बात करता हूं। टाइम मैगजीन में मैं आर्टिकल मैंने पढ़ा है जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इकोनॉमिक प्रोफेसर ने लिखा है, इरविंद पेनेगरा ने, कि किस तरीके से भारत की इकोनॉमी जो है आगे फ्यूचर में, उसको छोड़े मोदी साहब ने अपनी कैंपेन शुरू कर दी है वहां इलेक्शन की। उन्होंने कहा कि मुझे अगली टर्म दो तो अमेरिका की भारत की इकोनॉमी विल बी द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को हम सरप्लस करके अमेरिका चाइना के बाद तीसरा नंबर भारत का होगा। ये सारे लुटेरे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये रिजवाना भावलपुर यूनिवर्सिटी से आगे चलें तो मैं इनको बताऊं ना कि पड़ोस में क्या हो रहा है। मैं बात करूं तो कह देते हैं भारत की बात करते हैं। और खासकर उन्होंने उसी आर्टिकल के अंदर इंडिया का ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात की है और 1991 के रेवोल्यूशन की बात की है कि किस तरीके से चाइना भारत ओपन अप हुआ। फिर उन्होंने बात की है कि किस तरह इस वक्त भारत के अंदर जो यंग जनरेशन है, वो अगली जनरेशन यंग कितने लोग हैं। फिर उसके बाद उन्होंने, और ये मैं उसको साथ रेफरेंस ये देना चाहूंगा कि मोदी साहब ने भी अमेरिका में भी आके यही बात की थी और फ्रांस के अंदर भी जाके यही उन्होंने बात की थी। अमेरिका को उन्होंने कहा था कि वो बिल्ड द टनल ऑफ इंटेलेक्ट, कि हमारा यंग इंटेलेक्ट आएगा, इनके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज होगा तो हम ब्रिज बना देंगे। फ्रांस के अंदर जाकर उन्होंने अपने स्टूडेंटों की बात की थी कि वो 2 साल नहीं 5 साल रखेंगे फ्रांस में। उन्होंने भी यंग लोगों को और डेस्पोरा को प्रमोट किया और इस आर्टिकल में भी उन्होंने यही कहा था कि जवान तो हैं लेकिन पढ़े लिखे नौजवान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नौजवान है। और मेरा नौजवान कहां जा रहा है मंडी बहुद्दीन का, वो जाके ग्रीस की किश्तियों में डूब रहा है। हमारा पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह आगे जाए, भारत की तरह आगे जाए। अब तो खैर अफगानिस्तान भी आपसे अच्छा नजर आना शुरू हो गया। आपकी सारी एजेंसियों की मर्जी से वो मेरे जो पठान भाई हैं, सारे तालिबान भाई बड़ी टेक्निकल तरीके से डॉलर सक करते रहे हैं और आप कमीशनें लेते रहे हैं। उस टैक्सेशन की उन्होंने बात की। उन्होंने मैं भारत से कंपैरिजन कर लेता हूं। उनका यूपीआई सिस्टम है, चीजें शब्बर ज़ैदी उनका यूपीआई सिस्टम है, सारा कुछ रैकेट पे सामने आ जाता है क्या क्या बिक रहा है। शब्बर ज़ैदी साहब ने खुद फरमाया, उन्होंने कहा मैं शटर माफिया से डरता हूं। शब्बर ज़ैदी साहब ने अपने उसमें इंटरव्यू में कहा था कि मैं जब टैक्स की बात करता था तो सबसे पहले लोग मेरा मकसद है कि मैंने कहा था कि 50,000 से ऊपर शनाख्ती कार्ड दिया जाए किसी सेल के ऊपर। जब तक आपकी टैक्स ब्रैकेट नहीं जाएगी आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये है कि वो ये जो हमारे यूएई वाले और सऊदी अरेबिया वाले, ये चाइना से ज्यादा स्मार्ट हैं, ये ज्यादा तेज हैं। इनके साथ डील करना इतना आसान नहीं होगा जितना समझा जा रहा है, क्योंकि वो आपने देखा होगा कि वो सीधे एस्टेब्लिशमेंट के भी अंगूठे लगाते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो कहते हैं जमानते हैं हमें दो, लेकिन इतना आसान नहीं होगा जितना माजी में होता रहा है। लेकिन इसमें जो कुछ भी हो रहा है, आज भी हो रहा है, आज की डेट तक इसमें पाकिस्तान जीतता नजर नहीं आ रहा। चाहते हैं कि जी नंबर 3 पे आ जाएं। क्या आपको नजर आ रहा है जिस स्पीड से जा रहे हैं, और शायद 2027 की डेट बताई जा रही है आफ्टर 3 और 4 इयर्स? देखिए, ये तो सारी की सारी जो स्टैंडर्ड पुअर हो गई या केपीएमजी हो गई, इस तरीके की इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड बनाने वाली जो कंपनीज हैं, इंक्लूडिंग आईएमएफ, सब ने ये कह दिया कि भाई 2050 जो 3 लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड होंगी वो इंडिया, चाइना और अमेरिका होगा। अब उसमें रैंकिंग तो चाइना फर्स्ट होगा, इंडिया सेकेंड होगा, यूएसए थर्ड होगा, या ऐसे इधर उधर कुछ होगी इधर उधर। बट देखिए, मोदी जी जब बात कहते हैं ना, जो थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की वो बात कर रहे हैं, तो वो रैंक कुछ भी हो सकता है हम फर्स्ट हो सकता है हम थर्ड हो। पॉइंट यहाँ पे ये है कि उनका कॉन्फिडेंस देखिए कि वो कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूँ। एग्जैक्टली मैंने वीडियो देखी है। तो मैं हैरान हो गया, मतलब द मैन हैज नो फियर, ही सेज कि मैं आ रहा हूं तो काम चालू रखो। आई मीन दिस इज, अच्छा कुछ लोग, सम पीपल आर बोर्न टू रूल, ही इज वन ऑफ देम। भाई द मैन हैज नेवर लॉस्ट अ सिंगल इलेक्शन इन हिज एंटायर लाइफ। वो आज तक आदमी चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा, द फर्स्ट टाइम ही बिकेम चीफ मिनिस्टर, देन ही बिकेम एमएलए। हमारे यहाँ क्या है कि एमएलए ही चीफ मिनिस्टर बन सकता है। ही फर्स्ट बिकेम अ चीफ मिनिस्टर, देन बिकेम एन एमएलए। Same with the prime minister. He was first declared to be Indian prime minister and then he contested the election. तो वो आदमी भाई, he is I mean one of those rare होते हैं ना भाई जिनको लिख के आता है। देखिए, let's be honest. Exactly. मोदी जी is a man of जिसे कहते हैं providence ना। He is the chosen one. तो अब रही बात की, देखिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो मैं ना इस नंबर गेम में नहीं पढ़ता।
कि हमारी 3 ट्रिलियन हो जाएगी, 4 ट्रिलियन हो जाएगी, 5 ट्रिलियन हो जाएगी, 20 ट्रिलियन हो जाएगी, एक्सपोर्ट इतना हो जाएगा, इंपोर्ट। इंडिया की जो इकोनॉमिक्स है फकर भाई, जो वेल्थ हमारा है, हमारा वेल्थ कभी भी फिजिकल जो गेन्स है वो वेल्थ नहीं रहा, हम उसमें भी जा रहे हैं जी। हमारा वेल्थ है नॉलेज, हमारा वेल्थ है पीस, हमारा वेल्थ है इंक्लूसिवनेस, हमारा वेल्थ है दुनिया को साथ ले चलने की क्षमता। इसमें इंडिया को आगे बढ़ना पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाट जो हमारी जो ओवरऑल अप्रोच हो रही है कि चाइना को हमसे अलग क्या करता है। चाइना को हमसे अलग ये करता है कि व्हाई द वर्ल्ड इज वरीड विद द चाइनाज राइस बट दे आर प्रेइंग फॉर द इंडियाज राइस। एक की राइस से डरे हुए हैं, दूसरे की राइस के लिए इबादत दुआएं करके कर रहे हैं। मांग रहे हैं। भाई क्यों ऐसा, ऐसा क्या दोनों में डिफरेंस है? एक में डिफरेंस ये है कि वो लोग जो है जिसको हम कहते हैं वो धार्मिक, धर्म का मतलब यहाँ पर रिलीजन से ना लीजिएगा, मतलब मोरालिस्टिक जो जी। क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए वो नहीं है उनके अंदर। कि वो एक समझे चाइना सबसे बड़ा है, पाकिस्तान हमारे पैरों के नीचे, अफ्रीका हमारे पैरों के नीचे, जी। हिंदुस्तान हमारे पैरों के नीचे। दिस जी। इज देयर वे टू लुक एट द वर्ल्ड। बट व्हाट इज आवर वे टू लुक एट द वर्ल्ड कि भाई हम भी बढ़ रहे हैं, हमने अपने लिए 100 वैक्सीन बनाई है तो 10 पैसिफिक आइलैंड वाला भी ले ले भैया, आप क्या भी कुछ लोग सुरक्षित हो जाए। ये नहीं कि आप हमसे छोटे हो, इसलिए कि आप बिल्कुल मानव। बिल्कुल बिल्कुल, भारत की जबरदस्त। कहानी मानवता की कहानी हो, यही हमारा वेल्थ है। हम 20 ट्रिलियन हो जाए, 40 ट्रिलियन हो जाए, हमें दुनिया को देखिए 2 वेल्थ प्रोवाइड करनी है, एक तो फिजिकल वेल्थ, दूसरा ये ह्यूमन रिसोर्स का वेल्थ भी हम ही ने प्रोवाइड करना है। और बिल्कुल जब मैं अपनी बात कर रहा हूं तो हम अपने आप को सबको जोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे यहाँ पे बेस्ट ह्यूमन क्वालिटी मिलती है, हमें गूगल का सीईओ भी प्रोवाइड करना है। अभी हैं। अभी हमारी नजर ये कि एप्पल वाला हो जाए बस, ठीक है, टिम कुक रिटायर हो, कोई इंडियन भी वहां बैठ जाए वो भी एक जो है कमी पूरी हो जाए, क्योंकि एप्पल को बड़ा पैसा दिया है हमने। तो हमारी जो वेल्थ सही है है। वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वेल्थ से इंडिया को कभी नहीं, इंडिया कभी भी फिजिकल वेल्थ के लिए नहीं। हमारी जो सोने की चिड़िया हम जो थे वो अपनी ज्ञान में थे और विज्ञान में थे, और धन तो खैर एक उसका सिर्फ साधन है। दुनिया भर के बड़े बड़े मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूशंस का ऐसा कहना है और बड़े बड़े एनालिस्ट का भी ऐसा कहना है कि 2027 तक भारत जापान और जर्मनी को सरपास कर देगा नॉमिनल जीडीपी के मामले में, और चाइना रशिया के बाद तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा इस दुनिया की। ऐसा अगर होता है तो भारत का जो डिप्लोमेटिक पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे आम पब्लिक को, जैसे पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज आएगा, साथ ही साथ और दुनिया भर के तमाम दूसरे बेनिफिट होंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड है कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा तो उसके बाद जो कश्मीर का मुद्दा है उस पर पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हो जाएगी, और अगर पाकिस्तान से कश्मीर नैरेटिव छीन लिया जाए तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, वो जो दुनिया को बेच पाए वो पूरी तरह से फेल्ड स्टेट बन जाएगा।